अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। इसको हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा बुक का जिसको आप कंसर्न कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बाय V.K. मित्तल, R.C. वर्मा एंड S.C. गुप्ता। इसका चैप्टर नंबर 8 है पार्टिकल फिजिक्स। तो उसमें ये टॉपिक जो है वो मौजूद है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो इसको आप कंसर्न कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी हम इनको कहते हैं, जैसे मैंने भी बताया। तो उसके अंदर सबसे पहला ग्रेविटी है, जिससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी कहते हैं इनको। ग्रेविटी से हमारा इंटरेक्शन जो है वो हमेशा रहता है, और ये सबसे पहला इंटरेक्शन है जो हमें पता चला, जिसको डिस्कवर किया। और फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज फॉर्मुलेटेड इन 1666 बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। Gravitational force is mainly responsible for keeping heavily bodies like moon, planets, stars, etc. in their orbits. This force depends upon the masses of two objects and the distance between them. जो masses हैं उनके directly proportional होती है ये force, और जो distance between the object है उनके inversely proportional होती है. It is always attractive and its range is infinite. इसकी कोई specific range नहीं है. Gravitational constant की जो value है that is 6.66 multiplied 10 to the raised power minus 11 Newton meter square per kilogram square. ये SI है, standard units में ये values की. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल फोर्स है। कहीं भी किसी भी जगह जो दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है। बेसिकली जो ये फोर्स अगर हम कंपेयर करें बाकी फोर्सेस ऑफ नेचर से, तो ये एक वीक फोर्स है, और ये हमेशा दो बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्टिव होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट. The interaction is universal, जैसे मैंने भी आपको बताया. Every particle is subjected to the gravitational force. हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, and the magnitude of the force depends upon the masses and also the distance. The carrier of gravitational interaction is supposed to be a graviton. इसको हम कैरियर भी कहते हैं, मेडिएटर्स भी कहते हैं, मैसेंजर पार्टिकल भी कहते हैं. तो जो मैसेंजर पार्टिकल्स हैं, जो फोर्स पार्टिकल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, उनको ग्रेविटॉन कहा जाता है. उनका जो मास है, रेस्ट मास 0 है, एंड दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. दिस इंटरेक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड हेंस इज यूजुअली निगलेक्टेड. इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो इंटरेक्शन टाइम है, बेसिकली जो इंटरेक्शन टाइम है वो मेजरेबल नहीं है. इस वजह से we say that we usually neglect it. Electromagnetic interactions. Electromagnetic interaction की जो बेस है वो Coulomb's law है. Coulomb's law of electrostatistics in 1776. और बाद में जो इसके ऊपर बेसिकली जो काम किया वो फेराडे और मैक्सवेल, जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो एक्चुअली डिफाइन करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो फाइनलाइज हुई अराउंड 1860. बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो एक कोर्स है उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कवर्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्स लॉ है वो भी बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड
द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। मैग्नीट्यूड फील्ड्स ऑफ स्टडी करंट, फ्लो ऑफ करंट जो है वो अपने अराउंड एक स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में शामिल है। मोशनल ईएमएफ, द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ईएमएफ, ये मोशनल ईएमएफ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, प्रोपगेशन एंड रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं पूरा स्पेक्ट्रम जो है ये सारी ईएम थ्योरी में शामिल है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कैटेगराइज भी करते हैं मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, ये जो हम कैटेगराइज करते हैं ये बेसिकली ईएम थ्योरी एंड कंजर्वेशन लॉज। इसके अंदर मैं एक आपको एग्जांपल देता चलूँ, जिस तरह से लेंसेज लॉ है विच इंडोर्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में शामिल हैं। Electromagnetic interaction provides a force between two charges which is repulsive। अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो सिमिलर हैं, पॉजिटिव हैं, या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है या जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी। और इसी तरह से अगर जो है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ चार्ज डेवलप होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी। All the chemical and biological reactions are basically controlled by the electromagnetic reactions. This interaction is also responsible for formation of electron-positron pair from gamma rays and vice versa, ये जिसको हम pair production कहते हैं या vice versa annihilation of matter कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है electromagnetic interaction में आती हैं। This interaction also plays a role in nuclear structure through the mutual repulsion between protons. It causes several electromagnetic decays like decay of natural pion into photons. ये सारे जो examples हैं ये basically electromagnetic forces या electromagnetic interaction की जो है वो example हैं। Characteristic interaction time जो है इसका that is 10 to the raised power minus 16 second, और जो मैसेंजर पार्टिकल्स हैं या मेडिएटर्स हैं इस इंटरेक्शन के वो फोटॉन्स हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रैवल करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जो है इनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है कंपैरेटिवली बाकी सब इंटरेक्शंस से। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होल्ड्स सेवरल न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस, कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से या स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो है वो बाउंड होते हैं उस सिस्टम के अंदर। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इस जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है। The range of strong interactions is about 10 to the raised power minus 15 meter, and the interaction time is about 10 to the raised power minus 23 seconds. This is roughly the time taken by the light to travel across a proton. प्रोटॉन के डायमीटर पे से लाइट अगर जो है वो गुजरे तो उसको जो टाइम लगेगा that will be approximately 10 to the raised power minus 23 seconds. 1935 में जो युकावा थ्योरी है उसने बेसिकली एक्सप्लेन किया इस फोर्स को एट न्यूक्लियर लेवल थ्रू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पायॉन्स। पायॉन्स के थ्रू जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर युकावा थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, और वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की एक एग्जांपल है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस इज अबाउट 1000 पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से 1000 टाइम लेस है। उसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो 1000 टाइम कम है, लेस है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा डिके, ये उसकी एग्जांपल आ गई कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ पे होते हैं।
न्यूक्लियर रिएक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रॉन्स, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस अकर एट द quark level through exchange of gluons carrying spin 1 and massless particles। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की एग्जांपल्स हैं। And the last, the fourth one, weak interaction. Weak interactions are unique in that they do not form any bound system। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियॉन्स को जो है वो बाउंड करके रखते हैं, तो वो एक बाउंड्री डेवलप करते हैं। वीक इंटरेक्शन में इस तरह का कोई जो है वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एंड ओनली शो थ्रू डिके ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वीक इंटरेक्शन जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के डिके में हमें नज़र आते हैं। फॉर इंस्टेंस, weak interaction is always responsible for all radioactive decays in which beta particles are involved। जो beta decay है that is the very good example of weak interaction, जिसके अंदर beta positive या beta negative particle जो है वो emit होता है न्यूक्लियस में से। जब कोई न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक होता है तो वो beta positive beta negative particle में कन्वर्ट हो जाता है। और अक्सर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल या नेगेटिव बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के मास या चार्ज के अंदर जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जो डिफरेंस है वो इनकी ओरिएंटेशन में जो है वो डिफरेंस है, ओरिजिनेशन में जो है वो डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और जो बीटा पार्टिकल हैं दे एमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड बीटा डिकेज। The range of weak interaction is very small, that is about 10 to the raised power minus 18 meter, which is about 0.1% of the diameter of proton। तो इनका जो रेंज है वो बहुत ही कम है वीक इंटरेक्शन की। जो प्रोटॉन के डायमीटर से भी अगर हम उसको कंपेयर करें तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.1% ऑफ द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। इन द लास्ट एक टेबल के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू एक कोई कंपैरिजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इन बेसिक फोर्सेस के बारे में। अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है उनको एक स्ट्रेंथ 1 जो है वो बेस मान लेते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है अगर वो 1 है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ 1000 टाइम लेस है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। वीक इंटरेक्शन 10 to the raised power minus 13 टाइम्स जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और जो ग्रेविटेशनल है उसकी जो स्ट्रेंथ है मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सबसे लेस है, दैट इज अबाउट 10 to the raised power minus 39। फिर इंटरेक्शन टाइम्स जो हैं स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन उनका टाइम सबसे कम है 10 to the raised power minus 23। जो वीक इंटरेक्शन है उनका सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो इंटरमीडिएट है 10 to the raised power minus 16। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्शन टाइम जो है वो इतना कम होता है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। फिर रेंजेस जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं इनकी इंटरेक्शंस हैं इनकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। कि हम किसी एक पॉइंट पे जाके ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स है वो ख़त्म हो गई। जिस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ की, उसको हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए इनकी जो रेंज है दैट इज सपोज टू बी इनफाइनाइट। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जो रेंज है दैट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द इंटरेक्शन ऑफ द वीक फोर्सेस। फिर इनके जो मेडिएटर या फोर्स पार्टिकल्स हैं क्वांटा ऑफ फोर्स जिनके थ्रू ये रिएक्शन जो है वो होते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए पी मेसॉन्स या ग्लूऑन्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए फोटॉन्स हैं। वीक इंटरेक्शन जो है वो डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स के थ्रू जो है वो होते हैं। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है वो ग्रेविटॉन और आगे जो है इनकी स्पिन्स जो हैं वो भी स्पेसिफाइड हैं। तो ये एक बेसिक डिस्कशन थी ऑन द बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर या बेसिक इंटरेक्शंस के ऊपर। इन द एंड मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि लेक्चर को सुने, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जो भी आपकी क्यूरीज हैं मेरे साथ इंटरेक्ट करें, पूछें, सो आई कैन क्लियर देम। अपने लेक्चर के जो है वो नोट्स बनाएं लेक्चर वाइज, ताकि आपको स्टडी करने में टॉपिक एग्जीक्यूशन में जो है वो आसानी हो। सो इन द लास्ट, stay home, stay safe, take care, Allah Hafiz.